डोंट डेयर टू मिस इवन अ सिंगल पॉइंट, इट विल रूइन योर एडमिशन। उन्होंने मुझसे ये तक बोल दिया था कि तुम्हारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, लेकिन फिर भी चीज़ें हैंडल करनी पड़ी। तो ये तुम्हें कोई भी यूट्यूब पे नहीं बताने वाला है, जो आज मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाली हूँ कुछ मिनट की वीडियो में। ये 10 पॉइंट का अगर तुमने ध्यान कर लिया तो तुम्हारी एडमिशन प्रोसेस एक दिन में हो जाएगी और स्मूथली हो जाएगी, और कुछ भी ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं होगी। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू मेरा एक्चुअल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिपोर्टिंग डे एट द कॉलेज। जो जो मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी वो तुम्हें ना हो, आज मैं वो 10 पॉइंट्स तुम्हें शेयर करने वाली हूँ। प्लीज़ टेक केयर। हेलो एवरीवन, आई एम कनिका मित्तल। दिस इज़ माय न्यू यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ ऑब्वियसली गोइंग टू बी माय फर्स्ट एवर वीडियो। तो आज मैं तुम्हें इस वीडियो में 10 ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ। तो वीडियो में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले कॉलेज पे रिपोर्ट करने से पहले ध्यान रखो कि तुम थोड़ा जल्दी पहुंच जाओ। 10 बजे से आई थिंक शायद सारे कॉलेजेस में जो रिपोर्टिंग होती है वो 10 बजे शुरू होती है। तो ट्राई टू रीच बिफोर 10 AM, क्योंकि बहुत लोगों की ज़रूरी नहीं है कि उनके होम टाउन में कॉलेज मिल जाए। आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि मुझे खुद 16 आवर्स ट्रेन जर्नी के थ्रू कॉलेज मिला था और उस पर भी मुझे 24 आवर्स ही लग गए थे, क्योंकि पहले जाना होता है। ऑब्वियसली पेरेंट्स ट्राइड कि हम थोड़ा जल्दी पहुँचे, तो ऑब्वियसली 24 आवर्स जर्नी होंगे। तो बहुत पेरेंट्स के लिए साउथ में कॉलेज मिलेगा, उन लोगों के लिए बहुत हेक्टिक होने वाला है, क्योंकि उन्हें जाने में इतना टाइम लग जाएगा। तो 10 बजे से पहले जाने की कोशिश करें। और प्लीज़ हैव योर गुड ब्रेकफास्ट। प्लीज़ हैव योर पॉइंट नंबर 1, प्लीज़ हैव योर गुड ब्रेकफास्ट, प्लीज़ हैव योर गुड लंच। मुझे याद है जब मैं अभी 3-4 दिन पहले रिपोर्ट करने गई थी, हमने सिर्फ एक कप ऑफ टी ली थी। उसके बाद हमें टाइम ही नहीं मिला कि हम लंच कर सकें, क्योंकि एक दिन में प्रोसेस कंप्लीट करनी थी और जाना भी था। तो प्लीज़ अच्छे से सुबह 10 बजे से पहले प्रॉपर ब्रेकफास्ट और लंच कर लेना, क्योंकि वो तुम्हें बहुत ज़्यादा घुमाएंगे। ओके, तो फिर हम सुबह सुबह चले जाते हैं कॉलेज। थोड़ा बहुत लाइट ब्रेकफास्ट, क्योंकि हमें तो पता नहीं था कि लंच करने का मौका तो मिलेगा नहीं, तो हम चले जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, डोंट ट्रस्ट एनीवन सो ब्लाइंडली। वहाँ पे जो पेरेंट्स होंगे, टीचर्स होंगे, आप उनसे पूछ सकते हो। बहुत सारे टीचर्स और पेरेंट्स हेल्पफुल होते हैं, वो आपको बता देंगे। लेकिन ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट मत करना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स उन्हें पता नहीं रहता, लेकिन वो आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि वहाँ पे जाके आपको अटेंडेंस लगवानी है, वहाँ पे जाके आपको ये डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। तो आप ट्राई करो कि आप वहाँ पे जो टीचर्स हैं, स्टाफ है, उनसे पूछो, ना कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से, क्योंकि आधे लोगों को खुद नहीं पता होता। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जिसकी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा डांट खाई थी, फर्स्ट टाइम ही लिसन केयरफुली इन फर्स्ट टाइम। मुझे याद है वहाँ पे अटेंडेंस लगवाने के बाद, वहाँ पे मैं जब हेल्प डेस्क पे गई थी, तो उन्होंने कुछ पेजेस लगा रखे थे मैम ने, एंड उन्होंने बोला था कि आप इनकी पिक ले लो और इनकी फ़ोटो क्लिक करके आपने इनके 3 सेट तैयार करने हैं, और ये वाले इसके एफिडेविट्स वगैरह बनेंगे। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, बट एक्चुअली मैं पूछ कुछ और रही थी। शायद उनको लगा कि मैं दोबारा रिपीट करने के लिए दोबारा पूछ रही हूँ, तो उन्होंने मुझे डांटा कि कैसे बच्चे, आप कैसे लेक्चर्स अटेंड करोगे, आप लोग सुनते नहीं हो, फिर दोबारा रिपीट करते हो। तो भाई मैंने डांट खा ली, तुम लोग मत खाना ना जो वो बोलें, ताकि तुम लोगों को रिपीट ना करवाना पड़े और ना ही मेरी तरह डांट खाना पड़े। सो उसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि जहाँ से भी वो तुम्हें डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए बोले, जस्ट बनवा लेना। ये भी मत सोचना कि, क्योंकि मैंने जो पागलपंती करी थी वो तुम लोग मत करना। उन्होंने मेरे कॉलेज के वहाँ पे एक शॉपकीपर था, सीएससी सेंटर, उन्होंने कर रखा था अपना सेटअप, उन्होंने, और ना वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे थे डॉक्यूमेंट्स का। तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि आप बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हो, हम तहसील वगैरह में बनवा लेंगे, बट प्लीज़ वहाँ पे उनको नॉलेज नहीं होती, उनको सारी नॉलेज है, तो एक्स्ट्रा पैसे जो ले वो दे देना, क्योंकि डॉक्यूमेंट गलत बन जाए उससे ज़्यादा बेटर है कि तुम लोग एक्स्ट्रा पैसे दे देना उनको, क्योंकि उनको पता है कि क्या चीज़ें, कैसे डॉक्यूमेंट्स कैसे बनवानी है, तो आप उन लोगों से ही बनाना। फिफ्थ पॉइंट, you have to take care of your 2 sets of photocopy of all the documents and 1 original set। मतलब ये है कि एक सेट आपको ओरिजिनल लेके जाना होगा, जिसमें आपकी ओरिजिनल 10th की मार्कशीट, 11th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट होगी, और बाकी 2 सेट उनकी कॉपीज़ का होगा। तो मस्ट घर से ही प्रिपेयर करके जा सकते हो तो बेस्ट, क्योंकि आपको वहाँ पे जाके मैस नहीं होगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मैस करना पड़ता है, क्योंकि मुझे नहीं पता था। बाकी आप घर से लेके जाओगे, दैट वॉज गोइंग टू बी द बेस्ट। एंड
एंड सिक्स्थ पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से मुझे डांट भी खानी पड़ी थी, स्टेपल ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन द लास्ट। मतलब कोई भी, मतलब तुमने अपनी तरफ से अरेंज करा और तुमने उसको स्टेपल करके ले गए, नहीं मत करना। वो तुमसे अभी बाद में कोई एफिडेविट बनवाना पड़ जाए, कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए तुम्हें दोबारा ऐड ऑन करना पड़े, तो तुम उस चीज़ को स्टेपल नहीं कर पाओगे, नहीं तुम्हें कुछ चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, तुम्हें कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, तो वो बहुत ज़्यादा मैस हो जाएगा। तो प्लीज़ स्टेपल लास्ट में करना। एंड एट्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज़ सीक्वेंस में करना। सीक्वेंस में जो कॉलेज वाइज तुम्हें एक चेकलिस्ट मिलेगी जिसमें तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, तुम्हें उस लिस्ट के हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट्स लाइन वाइज लगाने पड़ेंगे। अगर तुमने एक भी डॉक्यूमेंट आगे पीछे किया तो बस तुम्हें डांट पड़ने वाली है, क्योंकि मुझे डांट पड़ी थी। मेरे कुछ एफिडेविट्स लास्ट में बने थे एंड मैंने सेट पहले अरेंज करके रख दिया था, तो मैंने ये सोचा था कि शायद इस चीज़ को इतना नहीं लिया जाएगा स्ट्रिक्टली, तो मैंने उनको लास्ट में लगा दिया, जबकि वो पहले लगने थे मेरे कुछ एफिडेविट से। एंड इस चीज़ के ऊपर मुझे डांट पड़ी थी। तो होपफुली तुम अच्छे से लगाना और तुम्हें इस तरीके से सेट अरेंज करना कि तुम्हें डांटना पड़े। बिल्कुल जो ऑर्डर उन्होंने बोला, किसी समझ ना आए तो उनसे पूछना, लेकिन अपनी तरफ से ऑर्डर चेंज मत करना। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेवेंथ पॉइंट मैंने फिर मिस कर दिया, मतलब सीक्वेंस मुझे तब भी गड़बड़ करनी थी और मुझे अब भी गड़बड़, तो मैंने अब भी कर दिया। तो सेवेंथ पॉइंट ये है कि अपनी चीज़ों की टेक केयर करना, टेक केयर ऑफ़ योर ऑल डॉक्यूमेंट्स। मेरे साथ ये सीन, फिर मुझे डांट पड़ी थी इस चीज़ पे। कुछ 3 सेट्स थे जिन पे साइन करना था और वो डॉक्यूमेंट्स में सेट में नहीं लगने थे, उन्हें अलग से सबमिट करने थे। तो वो पहले वहाँ पे ना 7-8 मेंबर्स की टीम होती है। आपके पास एक टीचर अटेंडेंस लगा रहा है, एक टीचर आपका अलॉटमेंट चेक कर रहा है, एक टीचर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रहा है, एक टीचर आपकी फ़ी पेमेंट वगैरह चेक कर रहा है, एक लास्ट में वेरीफाई करके सबमिट कर रहा है। तो मेरे सारे 6-7 टीचर्स से क्रॉस होके डॉक्यूमेंट्स लास्ट वाली टीचर पे जब आए तो मेरी एक डॉक्यूमेंट ही खो जाता है। वाह, मतलब इससे अच्छा सीन और क्या हो सकता है। मैं उन टीचर को समझा रही हूँ कि सर अभी था मेरे पास, मैंने सबको चेक करा है, वो चला गया, मैं ढूंढ रही हूँ, उसे मिल नहीं रहा। एक्चुअली ये हुआ था कि वो जब उन्होंने ऑर्डर मेरा गलत बताया था तो मैंने दोबारा चेंज करके दिया था, तो उसमें शायद वो इधर उधर हो गया। तो फिर मैं चेक करी थी, तो वो बेंच, हम जिस बेंच पे बैठे हुए थे वहाँ पे रखा था और मैं इधर उधर चेक करी जा रही थी, वो इतनी मुश्किल से मुझे मिला। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर ऑल डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे अगर एक भी खोया तो वो तुम्हारा एडमिशन नहीं करेंगे। तो मेरी जैसी लापरवाही तो बिल्कुल मत करना। तो 7th पॉइंट ये हो गया। एंड देन 8th पॉइंट मैंने तुम्हें बता दिया कि स्टेपलर लास्ट में करना। 9th पॉइंट ये है तुम्हारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि कुछ कॉलेजेस में 11th की मार्कशीट मान रहा है। जो कॉलेज मुझे अलॉट हुआ था उसमें 11th की मार्कशीट माना था। 11th की मार्कशीट में मेरे इतने पंगे हुए हैं, मेरे स्कूल वालों ने स्टैम्प ही नहीं लगा रखा 11th की मार्कशीट पे। प्रिंसिपल मैम ने बस साइन कर रखे, स्टैम्प नहीं लगा रखा। मतलब हद है। मेरे स्कूल वाले लाइक ओ गॉड, तो उन्होंने बोला कि स्टैम्प तो है नहीं, हम कैसे मान लें कि रियल और ऑथेंटिक मार्कशीट आपकी 11th की है, तो कोई भी बनवा के ला सकता है। हमने उन्हें बहुत बोला, तो उन्होंने बोला कि आप ऐसे करो कि नहीं बनवा के लाओ, अब इतनी दूर से आए हैं, हमें इतना टाइम लगाया, अब दोबारा जाके दोबारा आएंगे तो पूरा एडमिशन का टाइम ही निकल जाएगा, हमारा एडमिशन ही नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने बोला कि अभी तो हम ये सबमिट करें, आप एक एफिडेविट बनवा के लाओ कि रियल है, बाद में आपको 15 दिन में आके न्यू मार्कशीट बनवा के स्कूल से सबमिट करनी पड़ेगी। तो प्लीज़ देख लेना 11th की मार्कशीट अपनी स्पेशली चेक करके जाना कि उसमें प्रॉपर स्कूल की स्टैम्प एंड साइन एंड प्रॉपर ऑथेंटिक मार्कशीट है या नहीं आपकी, वरना दे विल गोइंग टू रिजेक्ट इट। एंड द लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 10th पॉइंट, जिसकी हम गलती करने वाले थे बट हम बच गए, एडमिशन स्लिप ले जाना मत भूलना। तुम्हारा एडमिशन जो हुआ है उसका एक ही प्रूफ है तुम्हारे पास, कॉलेज से मिलने वाली एडमिशन स्लिप। वो तुम्हें नहीं बताएंगे, उन्होंने भी हमें नहीं बताया था। वो तो सडनली पापा की किसी से बात हो गई थी कि एडमिशन की स्लिप आपको लेके जानी पड़ेगी, वरना आपका ये जो आपने एडमिशन कराया है इसका क्या प्रूफ है आपके पास। वरना हम तो हमने सोच लिया था कि हमारा एडमिशन हो गया और हम बस कॉलेज से जा ही रहे थे। तो फिर हम एडमिशन के लिए प्रॉपर उनसे पूछ लेना, कब वो शायद आपको बिठा के रखेंगे या कुछ टाइम बाद देंगे, तो प्लीज़ उनसे पूछ लेना, एडमिशन स्लिप ज़रूर लेके जाना। एंड जिन बच्चों ने लॉक किया है दैट इज़ वेल एंड गुड, उन्होंने अपना कॉलेज सेलेक्ट कर लिया है। जिन बच्चों ने अपग्रेड किया है प्लीज़ चेक योर प्रोफाइल कि उसमें आपने येस क्लिक किया है या नहीं। अब एक बार कॉलेज वाले अपनी साइड से करेंगे अपग्रेड वाली प्रोसेस, और एक बार आपको अपनी प्रोफाइल में जाके येस क्लिक करना होगा। अगर वो ग्रीन नहीं हुआ, लॉक, आपका कॉलेज लॉक हो जाएगा एंड आप अपग्रेड नहीं कर पाओगे।
तो ये थे मेरे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि किसी भी कॉलेज में रिपोर्ट करने से पहले प्लीज़ टेक केयर अबाउट ऑल दी 10 पॉइंट्स। बाकी तुम लोगों को कुछ भी डाउट हो जस्ट कमेंट मी, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी और आई विल बी हेयर टू हेल्प एनी हाउ। बाकी मुझे जो कॉलेज अलॉट हुआ है और जो मैंने अपग्रेड किया है तो लेट्स चेक द वीडियो, आने वाली है, मैं अपलोड करने वाली हूँ वीडियो। सो कीप वॉचिंग, कीप लविंग, बाय यू। मुझे लग ही रहा था फिर तो तू